आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले पढ़ चुके हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और आज पीएन जंक्शन डायोड और एक विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज के एक पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और जब एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं तब पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोलते हैं, इसको पढ़ना है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? यदि एक पी टाइप और एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे जंक्शन पर एकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? जब एक पी टाइप और एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ें कि जंक्शन पर केवल एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो इस तरह से जो डायोड बनता है उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका सिंबल दिखाया गया है पीएन जंक्शन डायोड का। इसमें एक टर्मिनल एनोड तथा एक दूसरा टर्मिनल कैथोड है। जो ये वाला टर्मिनल है ये कैथोड टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल एनोड टर्मिनल है। सामान्य तौर पर जो पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को पास में जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता है, क्योंकि इससे एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होती है। अगर पी टाइप और एन टाइप ले आके जोड़ दें तो एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए एक स्पेशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेशल तकनीक में प्लानर मेथड है, एक्सपोनेंशियल मेथड है, जिसमें क्या होता है पी और एन टाइप को फैब्रिकेट किया जाता है एक सिंगल आईसी पे। इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज। एक पीएन जंक्शन डायोड बिना अगर बाय वोल्टेज के किस तरह व्यवहार करता है? तो पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद क्या होता है, एक सिंगल क्रिस्टल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाएं हिस्सा पी टाइप तथा दायां हिस्सा एन टाइप है। इसमें ये वाला जो एक डायोड है सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद की स्थिति दिखाई गई है। इसमें ये पी टाइप क्षेत्र है और ये एन टाइप क्षेत्र है। पी टाइप क्षेत्र में ये होल हैं, यहाँ पे होल दिखाया गया है, उसके साथ साथ नेगेटिव एक्सेप्टर आयन भी दिखाए गए। ये वाला जो नेगेटिव आयन है आयन से, ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है, इसके साथ साथ एक होल है। प्रत्येक नेगेटिव एक्सेप्टर के आयन के साथ होल लगा हुआ है। प्रत्येक होल के साथ एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन लगा है क्योंकि जो होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, जिससे उन पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। उसी नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन हर होल के साथ दिखाया गया, प्रत्येक होल के साथ। पी टाइप क्षेत्र में जो ये डॉट वाला है सिंबल्स, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ पॉजिटिव डोनर आयन प्रदर्शित किया गया है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव डोनर आयन। इस तरह से पी टाइप और एन टाइप क्षेत्र बनता है। एक पी टाइप और एन टाइप क्षेत्र को जब आपस में मिला देते हैं तो सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है पी टाइप में होल तथा नेगेटिव चार्ज वाले एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन है। पी टाइप में कौन कौन पाए जाते हैं? होल पाए जाते हैं, उनके साथ साथ नेगेटिव एक्सेप्टर आयन पाए जाते हैं। तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तथा उसके साथ साथ पॉजिटिव डोनर आयन पाए जाते हैं। जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री आयन होते हैं, जबकि जो ये पॉजिटिव डोनर आयन है ये फिक्स आयन होते हैं, ये चालन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेता है। उसी तरह पी टाइप में जो होल होते हैं वो फ्री आयन होते हैं, जबकि नेगेटिव एक्सेप्टर आयन ये फिक्स आयन होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, ये चालन में भाग नहीं लेते हैं। पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं तथा पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता एक जगह समान न होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते हैं, और जो पी टाइप के होल हैं वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करते हैं। जिससे क्या होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे जो जंक्शन के पास वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है वो विदाउट होल हो जाएगा, और उसी तरह एन टाइप
के जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में जो पॉजिटिव डोनर आयन है वो भी विदाउट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन और होल के आकर्षित एक दूसरे से मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल उदासीन हो जाते हैं, जिससे जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में जो फिक्स आयन पाए जाते हैं, ये निगेटिव जंक्शन पी टाइप में निगेटिव रिसेप्टर आयन और एन टाइप में पॉजिटिव डोनर आयन पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से जंक्शन के आसपास वाले निगेटिव एक्सेप्टर आयन तथा पॉजिटिव डोनर आयन मुक्त आवेशों से विहीन हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं एक दूसरे से तो ये उदासीन हो जाते हैं, जिससे जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में एक निगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन पाए जाते हैं। ये वाला फिगर में दिखाया गया है। जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे जंक्शन वाले क्षेत्र में निगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन पाए जाते हैं, जो कि ये आयन फिक्स होते हैं, ये चालन में भाग नहीं लेते हैं, ये एक जगह फिक्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन और होल के पुनः संयोजन से जंक्शन के आसपास एक अवरोधी बल कार्य करने लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण को रोक देता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर उदासीन हो जाते हैं तो जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में नेगेटिव आयन तथा पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, जिससे ये नेगेटिव आयन और एन टाइप के क्षेत्र में जो पॉजिटिव स्थिर पॉजिटिव आयन फिक्स पॉजिटिव आयन है, यहाँ फिक्स नेगेटिव आयन है, ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये दोनों आयन मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं, जिससे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ नहीं जा पाते हैं तथा पी टाइप के होल एन टाइप की तरफ नहीं जा पाते हैं, जिससे इन दोनों का संयोग नहीं हो पाता है। अतः जंक्शन के पास वह क्षेत्र जिसमें फिक्स यानी स्थिर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन तथा फिक्स पॉजिटिव डोनर आयन पाए जाते हैं, यह क्षेत्र डिप्लीशन रीजन कहलाता है। एक चीज़ और है इसमें कि अतः इलेक्ट्रॉन होल के पुनः संयोजन से जंक्शन के आसपास एक अवरोधी बल कार्य करने लगता है। यह अवरोधी बल क्या होता है, जो फिक्स चार्ज होते हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक अवरोधी बल का कार्य करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन व होल के विसरण को रोक देता है। इस बल को बैरियर कहा जाता है। जो एक पॉजिटिव डोनर आयन, जो फिक्स पॉजिटिव डोनर आयन है और ये फिक्स नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, ये एक अवरोधी बल कार्य करने लगता है जंक्शन के पास में, इसी को ही बैरियर कहा जाता है। अतः इस बैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन होल का प्रवाह रुक जाता है। जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जो मुक्त आवेशों से विहीन होता है डिप्लीशन रीजन कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसा क्षेत्र है जो आवेशों से विहीन है, यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं पाए जाते, ये फिक्स आयन है, इसलिए इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है वो बैरियर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की बायसिंग क्या होती है? बायसिंग का अर्थ होता है कि वोल्टेज स्रोत से संयोजित करना। यदि एक पी और एन टाइप है, अगर इसको एक बाहरी बाह्य स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो इसे पीएन संधि डायोड की बायसिंग कहते हैं। जैसे बैटरी के दो प्रकार के डायोड, जो बैटरी होता है उसको डायोड को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। यदि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। उसके विपरीत अगर यदि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दें तो ये रिवर्स बायसिंग कहलाती है। बारी बारी देखेंगे। जो पीएन जंक्शन की बायसिंग होती है वो दो होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होती है रिवर्स बायसिंग। तो इसमें देखेंगे एक पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। यदि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दें तो यह फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग दिखाया गया है। इसमें डायोड का जो पी क्षेत्र है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो डायोड का एन क्षेत्र है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो यह डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र बायसिंग कहलाती है।
नेक्स्ट है कि यदि अग्रवायस में डायोड का एनोड उसके कैथोड के सापेक्ष धनात्मक होता है, अतः बैटरी पोटेंशियल बैरियर का विरोध करती है। क्योंकि जो बैरियर होता है ये निगेटिव आयन है, यहाँ पे जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में फिक्स निगेटिव एक्सेप्टर आयन है, जबकि ये जो बैटरी का जो पी टाइप है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जिसके कारण इस फिक्स निगेटिव आयन पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक बल लगाता है, जिसके कारण जो बैरियर होता है एक पीएन संधि डायोड में वो खत्म हो जाता है। उसी तरह एन टाइप में जंक्शन के पास वाले क्षेत्र में पॉजिटिव डोनर आयन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एन टाइप क्षेत्र फॉरवर्ड बायस में एन टाइप क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के कारण ये निगेटिव टर्मिनल जो जंक्शन के पास वाले पॉजिटिव डोनर आयन है उस पर एक बल लगाता है, जिसके कारण जो एक बैरियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसका बैरियर ख़त्म हो जाने के कारण पुनः इलेक्ट्रॉन और होलों का संयोग पुनः होने लगता है। पुनः एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ तथा पी टाइप के होल एन टाइप की तरफ जाकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहे तो पी टाइप में होल तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब जैसे ही एक एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल के साथ संयोज करता है तो एक पी टाइप में होल की कमी हो जाती है और एक एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक होल पी क्षेत्र में चला आता है तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ चला जाता है। इस तरह से एक क्लोज परिपथ का निर्माण होता है और एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में करंट प्रवाहित होती है। चूँकि यहाँ एक बार और देख लें, फॉरवर्ड बायस में डायोड का एनोड कैथोड की सापेक्ष धनात्मक होता है, अतः बैटरी पोटेंशियल बैरियर का विरोध करती है। जो ये बैरियर होता है पोटेंशियल बैरियर, ये जो बैरियर है इसका विरोध करती है जो ये बैटरी लगी हुई है। अतः पी टाइप के होल तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर विकर्षित होते हैं तथा डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है। चूँकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण पी क्षेत्र से ये जो बैरियर होता है ये जंक्शन की ओर शिफ्ट होने लगता है, यानी विकर्षित होने लगता है। उसी तरह एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के कारण जो एन टाइप क्षेत्र का बैरियर होता है वो भी जंक्शन की तरफ विकर्षित होने लगता है, जिसके कारण जो बैरियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर और अधिक वोल्टेज लगा दें तो ये बैरियर पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन होल पुनः संयोग करने लगते हैं। और यदि अप्लाइड वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर से अधिक कर दिया जाए तो डिप्लीशन क्षेत्र के एक्सेप्टर तथा डोनर आयनों को क्रमशः इलेक्ट्रॉन होल पुनः प्राप्त हो जाते हैं। चूँकि बताया था ये जो फिक्स एक्सेप्टर और फिक्स नेगेटिव एक्सेप्टर आयन तथा फिक्स पॉजिटिव डोनर आयन ये एक जंक्शन के पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। यदि इस वोल्टेज का मान इस फिक्स इलेक्ट्रिक वोल्टेज से अधिक कर दें तो ये जो डिप्लीशन लेयर है वो हट जाती है तथा ये जो फिक्स पॉजिटिव डोनर आयन है इन्हें पुनः से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। उसी तरह यहाँ जो फिक्स नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है इन्हें पुनः होल मिल जाते हैं। इस तरह से ये जो बैरियर होता है वो खत्म हो जाता है और पुनः पी टाइप के एन टाइप के इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप के होल एक दूसरे से संयोग करने लगते हैं और पी टाइप में होल की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक होल पी टाइप में चला आता है तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप में चला आता है। इस तरह से एक क्लोज परिपथ का निर्माण होता है और फॉरवर्ड बायस में एक करंट प्रवाहित होती है। अतः देखेंगे पी क्षेत्र में जो करंट कैरियर होते हैं होल होते हैं तथा एन क्षेत्र में करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः बाहरी परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। एक फॉरवर्ड बायस डायोड में बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो है पीएन संधि डायोड की रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस क्या होता है? यदि पी टाइप को
बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए। ये बैटरी का P टाइप है। अगर इसको नेगेटिव से और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो यह रिवर्स बायसिंग कहलाती है। रिवर्स बायसिंग में आरोपित वोल्टेज बैरियर का सहयोग करती है और बैरियर की समान दिशा में होती है। जो कि यहाँ पे देखेंगे जो बैटरी होता है रिवर्स बायस में, जो बैटरी होती है वो बैरियर का सहयोग करती है, जिससे जो बैरियर होता है और अधिक चौड़ा हो जाता है। उसी तरह जो यन क्षेत्र में देखें तो यन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण यह बैरियर का सहयोग करती है, जिसके कारण यन क्षेत्र में भी बैरियर अधिक चौड़ा हो जाता है। रिवर्स बायस में बायस वोल्टेज पी क्षेत्र के मेजॉरिटी वाहक होल तथा एन क्षेत्र में मेजॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से विपरीत दिशा में आकर्षित करते हैं। जो पी क्षेत्र के मेजॉरिटी वाहक है, जैसे मान लीजिए होल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो जो होल होते हैं होल को बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आकर्षित कर लेता है, जिससे यहाँ जो फिक्स निगेटिव एक्सेप्टर आयन है वो होल से विहीन हो जाते हैं, यानी होल से फ्री हो जाते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जो रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज होता है, बैटरी का रिवर्स वोल्टेज, वो बैरियर का सहयोग करता है। इसलिए रिवर्स बायस वोल्टेज रिवर्स डायोड के रिवर्स बायस में जो बैरियर होता है वो और अधिक चौड़ा हो जाता है। उसी तरह यहाँ देखें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी क्षेत्र के जो फ्री आयन इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित कर लेगा, जिससे जो फिक्स पॉजिटिव डोनर आयन है वो इलेक्ट्रॉन से फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन से मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण एन क्षेत्र में भी बैरियर चौड़ा हो जाता है। आगे देखेंगे इस डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है तथा बैरियर भी बढ़ जाता है, तब मेजॉरिटी वाहकों का जंक्शन पार करना संभव नहीं हो पाता है। बैरियर या डिप्लीशन रीजन बढ़ जाने के कारण जो पी क्षेत्र के होल हैं एन क्षेत्र की तरफ नहीं जा पाते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की तरफ नहीं जा पाते हैं। अतः जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें करंट नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन रिवर्स बायस डायोड में एक करंट प्रवाहित होती है जिसे रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। ये रिवर्स लीकेज करंट क्या होती है कि चूँकि पी क्षेत्र में होल पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक पी टाइप क्षेत्र में ऊष्मीय कंपनों के कारण आते हैं। उसी तरह एन क्षेत्र में जो मेजॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन माइनॉरिटी वाहक होल होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये ऊष्मीय कंपनों के कारण आते हैं। उसी तरह पी क्षेत्र में मेजॉरिटी वाहक होल होते हैं, माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी वाहक होते हैं वो जंक्शन आसानी से पार कर लेते हैं और रिवर्स बायस डायोड में जो करंट प्रवाहित होती है वो माइनॉरिटी वाहकों के कारण होती है। जैसे मान लीजिए पी क्षेत्र में अगर पी क्षेत्र में जो माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और जंक्शन के पास वाला जो ये वाला क्षेत्र है ये पॉजिटिव चार्ज है, अतः आसानी से जो पी क्षेत्र का माइनॉरिटी वाहक इलेक्ट्रॉन होगा जंक्शन को पार कर सकता है। उसी तरह एन टाइप क्षेत्र में जो माइनॉरिटी वाहक होल होंगे जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं वो जंक्शन पार करके आसानी से पी क्षेत्र में चले आएंगे, क्योंकि जंक्शन के पास पी क्षेत्र में निगेटिव आयन है और पी और एन एक दूसरे के विपरीत चार्ज है। ये आसानी से एन टाइप का जो होल है जो माइनॉरिटी वाहक है वो जंक्शन पार करके पी क्षेत्र में चला आता है। इस तरह से रिवर्स बायस डायोड में रिवर्स लीकेज करंट प्रवाहित होती है जो माइनॉरिटी वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। रिवर्स धारा का मान बहुत कम सिलिकॉन डायोड में नैनो एम्पियर यानी 10⁻⁹ एम्पियर तथा जर्मेनियम डायोड में माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर में होता है। इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है। चूँकि मैग्नेटिक कैरियर ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः ताप स्थिर रहने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट भी स्थिर रहती है। बायस वोल्टेज बढ़ाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएं तो भी जो रिवर्स लीकेज सैचुरेशन करंट होती है उसके मान में वृद्धि नहीं होती है। यदि ताप को बढ़ाएंगे तब रिवर्स सैचुरेशन करंट में वृद्धि होगी। सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए यह लगभग 7% प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर दोगुनी हो जाती है। रिवर्स जो सैचुरेशन करंट होती है अगर प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो दोगुनी हो जाती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।